बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मद व आलिहि व सुहाबिही वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने ईमान में रखे। जो मटन लाइक करते हैं उनके लिए स्पेशल रेसिपी है। आज मैं आपको अपने स्टाइल में मटन कुना बनाना सिखाऊंगी। सर्दियों में तो बहुत मज़े का लगता है, तो प्लीज़ आपने मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। मटन कुना बनाने के लिए 2.5 किलो मटन लिया। कोई भी पार्ट आप मटन का ले सकते हैं, पुट ले लें, दस्ती ले लें, गर्दन ले लें, रान ले लें, जो भी आप लाइक करें वो पार्ट मटन का लीजिएगा। मिक्स भी ले सकते हैं। 2 टेबलस्पून दरदरा सा कुटा हुआ ज़ीरा लिया, 2 टेबलस्पून भर के सूखा धनिया का पाउडर लिया है, 8 सब्ज़ इलायची है, इसका बहुत मेन इंग्रेडिएंट सब्ज़ इलायची है। 1 टीस्पून हल्दी ली है, 2 टेबलस्पून भर के लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है, 1 टेबलस्पून सुर्ख मिर्च लिया है, 1 टेबलस्पून नमक लिया है, 2 बड़े साइज़ की प्याज ली हैं। इस डिश की सबसे खासियत जो है वो देसी घी है, तो प्लीज़ आप जब बनाएं ऑयल में मत बनाइएगा, डालडा घी में या देसी घी में बनाइएगा। मैं आपको देसी घी में बनाना सिखाऊंगी। होममेड देसी घी है। अगर आप इसकी रेसिपी लेना चाहते हैं तो ऊपर लिंक में शो हो जाएगी। आमान से ज़रूर इसकी रेसिपी को फॉलो कीजिएगा। बहुत ही आसान मेथड से देसी घी घर में बनाना सिखाया मैंने। 4 मटन के पाए लिए हैं। इसके 2 स्टेप हैं। सबसे पहले पाए में 3 लीटर पानी ऐड करके 4 पाए थे वो ऐड कर दिए। हाफ लहसुन अदरक का पेस्ट इसमें जाएगा, थोड़ा सा नमक जाएगा, 1 टेबलस्पून इसमें देसी घी ऐड करूँगी। पाए को कुक करने में तकरीबन 2 घंटे लगेंगे। इसको कवर करके 2 घंटे बाद पाए को देखेंगे तो ये अच्छे से सॉफ्ट हो चुके होंगे। मटन कुटने को मिट्टी के हांडी में बनाऊंगी। बहुत ज़बरदस्त इसका हांडी में ही टेस्ट आता है, तो आप भी जब इसको ट्राई करें तो हांडी में ही बनाइएगा। सबसे पहले इसमें मटन ऐड करूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देसी घी ऐड करूँगी। अब इसमें प्याज रफली कटिंग करके प्याज ऐड कर दूंगी। ताकि डिशेस सर्दियों में बहुत मज़े की लगती हैं, क्योंकि गर्मियों में तो वैसे ही गर्मी होती है, तो इस तरह की जो डिशेस होती हैं वो नहीं खाई जाती। तो प्लीज़ आप मटन कुने की रेसिपी को एंड तक देखिएगा। बहुत इंजॉय करेंगे आप इसको जब बनाएंगे। बहुत ही सिंपल इसके इंग्रेडिएंट्स हैं और बहुत जल्दी ये कुक हो जाता है। इसमें कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती, ना बनाई होगी, कुछ भी नहीं होगा, बस इसने दम पे पकना है। ले जी, प्याज सारा अच्छे से रफली कटिंग कर लिया प्याज। अब इसमें सब मसाला जात डाल दूंगी। हल्दी, सब्ज़ इलायची, नमक, सुर्ख मिर्च, सूखा धनिया और ये लहसुन अदरक का पेस्ट था। तो मिक्स बिल्कुल भी नहीं करना। वैसे तो इसमें पानी नहीं जाता, क्योंकि मटन का भी पानी होता है, प्याज भी पानी छोड़ेगा, तो लेकिन सब मसाला जात को हमने मिक्स नहीं करना, इसलिए सिर्फ हाफ ग्लास पानी का वो इस तरह ऊपर से ऐड कर दूँगी। आधा घंटा कुक करके फिर इसमें चम्मच मूव करेंगे। एक तरफ पाए कुक हो रहे हैं और एक साइड पे हांडी रख दिए। हाई फ्लेम करके जैसे अच्छे से पकना स्टार्ट हो जाएगा फिर स्लो फ्लेम कर दूंगी। बिल्कुल स्लो फ्लेम पे से कुक करेंगे। आधे घंटे के बाद आपको दिखाऊंगी। ये नेसेसरी नहीं है, ये ज़रूरी नहीं है कि आप कुना पाए के बगैर नहीं बना सकते। विदाउट पाए भी आप बना सकते हैं। पाए नहीं, सिर्फ पाए इसलिए डालने की ज़रा उसकी यखनी होगी तो ज़रा टेस्ट अच्छा आएगा। तो अगर आप पाए को स्किप करना चाहें तो आप स्किप कर दें। आधे घंटे के बाद जैसे मटन अच्छे से कुक होना स्टार्ट हो जाता है फिर आपको दिखाती हूँ। माशाल्लाह से प्रेशर की विसल चलना स्टार्ट हो गई है और मटन भी अच्छे से कुक होना स्टार्ट हो गया है। इस पॉइंट पे इसको कवर कर दूंगी। कवर करके आधा घंटा कुक करूंगी। आधे घंटे के बाद आपको दिखाती हूँ। फ्लेम इसकी स्लो कर दूंगी। आधे घंटे के बाद फिर आपको दिखाती हूँ। आधे घंटे के बाद अच्छे से मिक्स करेंगे। माशाल्लाह से अच्छे से कुक हो रहा है। कवर कर दिए। आधे घंटे बाद आपको दिखाती हूँ। प्रेशर में जो पाए रखे हैं वो दम पे पक रहे हैं। माशाल्लाह से 1.5 घंटे बाद प्रेशर को खोला है और पाए अच्छे से, ये देखें माशाल्लाह से अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं। मटन भी अच्छे से टेंडर हो चुके हैं। तरी सारी आ गई है ऊपर। इस पॉइंट पे जो पाए की यखनी निकाली है, पाए का सूप है, वो इसमें ऐड कर दूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
अभी इसका जो मेन इंग्रेडिएंट्स है वो अभी इसमें जाना है। वीडियो को प्लीज़ आपने एंड तक लाजमी देखना है। दरदरा सा कुटा हुआ ज़ीरा ये ऐड कर दूंगी। सबसे मेन और सबसे एंड वाला जो इंग्रेडिएंट्स है, हाफ कप गंदम का आटा लिया और 20 से 22 बादाम लिए हैं। इन दोनों हाफ कप पानी डाल के इसका पेस्ट रेडी कर लूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। माशाल्लाह से बादाम और आटे का पेस्ट बिल्कुल रेडी है। इसको आप मटन भुने में डालना स्टार्ट करती हूँ। माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त कुक हो रहा है और मटन जो है वो भी अच्छे से बिल्कुल सॉफ्ट हो चुका है। तो दिखाती हूँ, ये देखें गरम बहुत ज़्यादा है। इस पॉइंट पे बादाम और आटे का पेस्ट बिल्कुल स्लो मूव करती हुई डालूंगी। आटा डालने के बाद 2 मिनट के लिए इसको पकाएंगे ताकि इसकी जो कचैन है आटे की वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। और साथ ही इसमें जो पाइप की ऐड कर दूँगी। बहुत कम इंग्रेडिएंट्स में मटन भुना बिल्कुल रेडी हो गया। डिश आउट कर लूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। माशाल्लाह से डिश आउट कर लिया। बहुत ही ज़बरदस्त मज़ेदार मटन भुना बिल्कुल रेडी है। प्लीज़ मेरी रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बिल्कुल ऑथेंटिक रेसिपी है। साथ इसकी खमीरी रोटियाँ आप लगवाइएगा। बहुत टेस्टफुल मटन भुना बनता है। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। इंशाल्लाह बहुत जल्द नई रेसिपी लेके आपके लिए आऊँगी। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।